हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं कैरियर रीडिंग कर रही हूँ, जो बहुत दिन से मांग हो रही थी मेरे व्यूअर्स की तरफ से कि कैरियर रीडिंग कर दीजिए। कैरियर में क्या कुछ होने वाला है आगे, इस पर मैं रीडिंग कर रही हूँ। देखते हैं आज की रीडिंग में क्या संदेश निकलते हैं आपके लिए। कैरियर रीडिंग फॉर माय व्यूअर्स सजेस्टेड टॉपिक है और बहुत ज़्यादा मांग की जा रही है इस टॉपिक की काफ़ी समय से। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए आज कैरियर रीडिंग के लिए मुझे हेल्प कीजिए, गाइड कीजिए, सजेशन दीजिए, इंट्यूशन दीजिए। इनके कैरियर में आगे क्या कुछ होने वाला है। ये उछल के आया है कार्ड, इसलिए मैं इसको ज़रूर लूँगी क्योंकि मुझे लगा है कि ये आना चाहता है। ये कार्ड ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, नहीं 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द स्टार, इसके बाद है 8 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बाद आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद है पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो क्या कुछ है आपके कैरियर में, क्या संदेश हैं आपके कैरियर के लिए, इस टॉपिक पर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए। देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले ये है, आपको एक गहरी सांस लेना है, संकल्प करना है कि जो संदेश इस रीडिंग के द्वारा मेरे सर्वोच्च हित में है वह मुझे प्राप्त हों, जो मेरे लिए गाइडेंस के लिए अच्छे हों। अब देखते हैं आपकी ऊर्जा आपके कैरियर के बारे में क्या संकेत दे रही है। आज की ऊर्जा सबसे पहले ये बता रही है कि आप में से बहुत से लोग लंबे समय से अपने कैरियर को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने मेहनत में कमी कोई नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार आपको नहीं मिले हैं। कई लोगों को बार बार इंटरव्यू देने के बाद भी चयन नहीं हुआ। कुछ लोगों का प्रमोशन बार बार टलता रहा, तो कुछ लोग अपने काम का जो कहते हैं ना सम्मान मिलना चाहिए, जो आपको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, उससे वंचित कर दिए गए, दूर कर दिए गए या मिला ही नहीं क्रेडिट। और कुछ लोग वर्षों से एक ही जगह पर खुद को फंसा हुआ अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर यह भी दिखता है कि आप में से कई लोगों ने कैरियर में बहुत ज़्यादा निराशा का सामना किया है, रिजेक्शन मिला है, देरी मिली है, चीज़ों को लेके बार बार रुकावट आई है। कई बार ऐसा लगा आपको कि सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन अंतिम समय में अवसर हाथ से आपके निकल गया। कोई और उस अवसर को लेकर उड़ जाता था। अगर इस तरह की परिस्थितियां आपकी रही हैं तो ये रीडिंग आपके ही लिए है। यहाँ पर कुछ लोगों की ऊर्जा बता रही है कि अपने वर्तमान कार्यस्थल पर सम्मान की कमी आपको महसूस होती है। मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन पहचान किसी और को मिल रही है। कुछ लोग ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पक्षपात है, अनावश्यक तनाव है, पॉलिटिक्स है। ठीक है, ऐसा लगता है कि दो धारी तलवार पे आप बैठे हैं, है ना, दो धारी तलवार पे बैठे हो। और ऐसा लगता है आपको कि मैं कुछ भी कर लूं लेकिन मुझे ना यहाँ से कुछ अच्छा मिलने वाला नहीं है। तो ये राजनीति और पक्षपात मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। कई लोग रोज सोचते हैं कि क्या उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन आर्थिक जिम्मेदारियों के कारण
ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आप। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, अपने सपनों का जो करियर है, किसी पारिवारिक जिम्मेदारी, परिस्थिति के कारण, आर्थिक कठिनाई के कारण जो सपनों वाला जो करियर है वो छोड़ दिया था। जैसे किसी को फोटोग्राफी करने का शौक है, किसी को डांसिंग का शौक है, छोड़ के कुछ दूसरा ही काम कर रहे हैं, हॉबी से विपरीत। आज भी मन के किसी कोने में प्रश्न आपके कौंधता है, क्या मैं फिर से शुरुआत कर सकती हूँ उसी चीज़ की जिसको मैं करियर बनाना चाहती थी, पर परिस्थितियों ने बनने नहीं दिया। तो यहाँ पर कार्डों की ऊर्जा कह रही है, हाँ आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन समझदारी और आत्मविश्वास के साथ आपको चलना होगा। आपकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे परिवर्तित होने की तरफ है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स है, स्टार का कार्ड है, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ऐसा लगता है कि एक लंबा कठिन चक्र समाप्त होने की ओर है। जिस रुकावट ने आपको इतने समय तक स्टक रखा वह धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही है। तो ये जो परिणाम है आपके करियर में अचानक ही नहीं आएंगे, अचानक तो नहीं होंगे, लेकिन परिस्थिति आपके पक्ष में बनना शुरू हो गई है। ठीक है, क्योंकि आप ये समझ गए हैं कि मैं इस जगह स्टक होके कुछ नहीं पा सकता या नहीं पा सकती, मुझे कुछ करना ही होगा। यहाँ पर ये कार्ड बता रहे हैं कि आने वाले समय में आपको कोई ऐसा अवसर मिल सकता है, ठीक है, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। नौकरी प्रमोशन या आपका जो डिपार्टमेंट है वो परिवर्तित हो जाएगा, या आप कोई नया बिजनेस, फ्रीलांस प्रोजेक्ट या कोई ऐसा सहयोग मिल जाएगा, पुराना संपर्क आपको या किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क हो जाएगा जो आपको इस टॉक्सिक वर्क प्लेस से उड़ जाने के लिए, निकलने के लिए सिफारिश कर सकता है या आपको स्ट्रेंथ दे सकता है। ठीक है, आप सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके यहाँ से निकल जाएंगे और लोग जो है सड़ी गली चीज़ों में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते रहेंगे और ये अपॉर्चुनिटी से आपको पैसा भी मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे सामने आ रही है, यहाँ पे लोग अपने करियर की तुलना दूसरों से करते करते थक चुके हो। कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर, आपके साथ पढ़ने वाले लोग आगे निकल गए, किसी का प्रमोशन हो गया है ना, कोई राजा जैसी स्थिति में है, कोई रंक की स्थिति में है, पर आपको जो राजा जैसी स्थिति में है वो लोगों से देखकर लगता है कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है पर आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला, तो आप तुलना करके थक गए हो। नहीं, किसी का बिजनेस सफल हो गया, आपको पता है, तो आप ये सोचने लगे कि शायद किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। तो कार्ड स्पष्ट रूप से आपको ये बता रहे हैं, दूसरों की यात्रा, आपकी यात्रा भाई बिल्कुल अलग है, इसमें एक जैसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए जो निर्धारित है वह किसी और से तुलना करके नहीं बदलेगा। ठीक है, आपकी मेहनत को अब लोग जो है नोटिस कर रहे हैं कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, मल्टी टैलेंटेड इंसान हो आप। ठीक है, और आप एक भरोसेमंद व्यक्ति भी हो, और जो लोग पहले आपकी क्षमता पर संदेह करते थे वो लोग आपसे प्रभावित होते हैं और इस समय आपकी प्रशंसा भी करने लगे हैं। आपके काम की पहचान बन रही है। यहाँ पर एक चीज़ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जिसने इफ़ेक्ट डाला है वो ये है कि लंबे समय तक जो असफलताएं मिली हैं आपको, उसने आपके अंदर डर पैदा कर दिया है। कोई अच्छा अवसर भी सामने आता है तो आपका मन कहता है कि अगर इस बार भी असफल हो गया तो ये डर जो है सबसे बड़ी रुकावट है। यदि कोई नया अवसर सामने आए तो अपने पुराने अनुभवों के कारण उसे ठुकराने की आप जल्दी नहीं करें। हर अवसर पुराने परिणाम नहीं दोहराता है। ठीक है, तो थिंक पॉजिटिव। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है मुझे कि आप किसी नई जगह जाने वाले हैं। ठीक है, ये नॉर्थ दिशा से रिलेटेड जगह है, नॉर्थ। ठीक है, यहाँ पर आप अपना या तो घर खरीदेंगे या वहाँ घर बनाएंगे, ऐसे मुझे दिखता है। तो स्थान परिवर्तन, शहर बदलना, कार्यस्थल बदलना भी दिखाई दे रहा है। शुरुआत में निर्णय कठिन लग सकता है, लेकिन आगे चलकर ये जो आपका स्टेप है करियर की दिशा बदल देगा। आप में से कई लोग ऐसे जो लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो कार्ड में यह संकेत है कि आपको धीरे धीरे परिस्थितियाँ ऐसी मिलेंगी कि आप नई नौकरी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। कोई इंटरव्यू कॉल, ईमेल या किसी पुराने संपर्क के माध्यम से
आपको पॉजिटिव समाचार मिलने की यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है। नेगेटिव कार्ड कम है, यहाँ पे पॉजिटिविटी ज़्यादा है। तो आपको धीरज रखना है, कोशिश करते रहना है। अगर आप पहले से नौकरी में हैं तो कुछ जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शुरुआत में ये दबाव जैसा लगेगा कि मैं ही क्यों मिलता हूँ जिम्मेदारी के लिए, लेकिन यही अनुभव जो है भविष्य में प्रमोशन, आपको पैसे की बढ़ोतरी और बेहतर पद की तरफ ले जाएगा, पोजीशन आपकी चेंज करवाएगा। क्योंकि आप फिर क्लेम करेंगे ना, जितना ज़्यादा काम करेंगे उसके लिए फिर आप क्लेम करेंगे कि मुझे इतना पैसा भी मिलना चाहिए। जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए नए कॉन्ट्रैक्ट और पुराने जो अटके हुए भुगतान हैं, पैसे जो हैं वो मिल सकते हैं और कुछ नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। हालांकि ये बात ज़रूर है कि आपसे जलने वाले लोग भी आपके लिए बुरा सोचते हैं, तो अपने विवेक का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है और निवेश कहीं भी करें तो पूरी जानकारी पूरी लेनी है आपको। आपको कोई नया स्किल सीखने का अवसर मिलेगा, कोई कोर्स ट्रेनिंग करेंगे आप, जिस जगह पे, जिस पोजीशन पे आप जिस अनुभव वाले व्यक्ति के रूप में आप जाने जाना चाहते हो कि लोग मुझे जाने, तो उसमें आप जो है आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। किसी अनुभवी व्यक्ति से, सीनियर व्यक्ति से आप उस फील्ड का मार्गदर्शन भी लेते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। और इन चीज़ों को आप हल्के में मत लीजिए। अगर आपने इन चीज़ों पर काम किया तो भविष्य में आपकी बहुत ही ज़्यादा ताकत बनने वाली है ये चीज़ें। स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, कोर्स, कोई नई टेक्नोलॉजी और किसी गाइड की मदद खास को तौर पे आ रही है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धीरे धीरे आपको स्थिरता मिल रही है, ठीक है। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। ये थोड़ी स्थिरता नहीं, काफ़ी स्थिरता वाला कार्ड है, तो स्थिरता मिल रही है। अचानक बहुत बड़ा आपको कहीं लाभ हो सकता है, जहाँ मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ें कंप्लीट, संतुलन आ जाएगा। और बस ये है कि आप पिछले वर्ष का जो संघर्षपूर्ण, जितने भी पिछले वर्ष गुजरे उनका जो संघर्ष हैं उनको अपनी मूल पहचान मत बनने दो। जो आपकी जो असफलताएं हैं वो आपके भविष्य का निर्णय नहीं करेंगी कि मतलब आप असफल हो तो हमेशा ही ऐसा होगा। आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगी असफलताएं, अनुभव देंगी और आगे के लिए तैयार करेंगी, और कर भी रही हैं। तो आपको आज के लिए ब्रह्मांड का संदेश ये है, स्टार का कार्ड है यहाँ पर, कि जिस रास्ते पर तुम्हें सबसे अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ना, सबसे ज़्यादा देरी लगती है, हो सकता है वही रास्ता तुम्हें सबसे बड़ी सफलता तक ले जाए, ठीक है। जो अवसर आपके लिए निर्धारित हैं वो कोई नहीं छीनेगा, लेकिन जब अवसर आए तो आपको स्ट्रांग होकर उस अवसर को पकड़ना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर हमने ये रीडिंग में ये देखा कि आपको करियर में स्टक हुए बहुत समय हो गया है, ठीक है। और जब भी अपॉर्चुनिटी आती थी उसको कोई और लपक लेता था, आपको हमेशा दो धारी तलवार पे चलना पड़ता था। तो अब ये स्थिति ऐसी है कि आप जो दूसरों से अपनी तुलना करते थे उसको छोड़कर आप ये देखेंगे कि मैं अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करूं, क्या सीखूं, जिससे मेरी रुकावटें धीरे धीरे समाप्त हो जाएं। तो लंबे समय से चली आ रही जो रुकावटें हैं आपकी वो धीरे धीरे दूर होंगी। आपकी जो बार बार असफलताएं आपको मिली हैं वो अंतिम नहीं है, अभी और कुछ अच्छा हो जाएगा आपके करियर में। नौकरी जो नई मिलने वाले लोग हैं कि नहीं मिल रही है नौकरी, उनको नई नौकरी मिल सकती है। वर्क प्लेस पर जो लोग ऑलरेडी पिस रहे हैं उनको नई जिम्मेदारी मिलेगी और ये जिम्मेदारी आपको प्रमोशन का आधार बनेगी, बेहतर अवसर आपको दिलाएगी। आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, ये भी यहाँ पर संकेत आया है। आपके काम को पहचान और सम्मान मिलेगा और नई स्किल अगर आप सीखेंगे तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगी और किसी बड़े का अनुभव आपके काम आएगा। डर से आपको ओवरकम करना है। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर कर आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स तक ले जाएगी और धीरज और निरंतर आपको कोशिश करते रहना है। और ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ना। इसकी कई बातें आपको रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ बातें नहीं भी कर सकती हैं, है ना। समान रूप से हर व्यक्ति पे लागू जरूरी नहीं है।
तो जो बातें आपको आपकी स्थिति से जुड़ती हुई महसूस हुई हों उन्हें ग्रहण करें, बाकी को सहजता से आप छोड़ सकते हैं। तो ये थी रीडिंग, कैरियर रीडिंग जो डिमांड थी बहुत समय से। और आपका खुद का जो बिज़नेस है उसमें बस आपको थोड़ा-सा पार्टनरशिप में ध्यान रखने का थोड़ा-सा संकेत आया है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट करें, है ना? तो थोड़ा-सा ध्यान से करें, सोच समझ कर निर्णय लें आर्थिक। तो ये थी कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग और मुझे लगता है कि इस रीडिंग में पॉजिटिव कार्ड्स ज़्यादा हैं, नेगेटिव कम हैं, ठीक है? पर ये है जो स्टक से स्ट्रेंथ की स्थिति आपकी है, ये बताती है कि आगे जो है अच्छा है, आगे स्टक नहीं है, अभी स्टक है। तो धन्यवाद आपका, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।